उस समय उसकी ये छोटी सी तस्वीर मिली। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पहले क्रिस्टीना से कहीं मिल चुका हो या पहले से उसे जानता हो। यही तो हैरान कर देने वाली बात थी। न वो क्रिस्टीना से मिला था और न कभी उसे देखा था। फिर उसे क्रिस्टीना कैसे दिख सकती थी? Sorry to disturb you, but I just need some of my books. It's okay. Maya, my husband Harsh Mehta, and Harsh, she's Maya, our new neighbor from flat number 666. मिस्टर मेहता, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स। मिसेस मेहता ने मुझे क्रिस्टीना और उस फ्लैट से जुड़ी सारी बातों के बारे में बता दिया है। मैं माया को बता रही थी कि कैसे वो टेनेंट आपका पेशेंट बन गया था। माया, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने कभी इस तरह की चीजों पे यकीन नहीं किया, बट नाउ आई हैव कम टू रियलाइज कि कुछ ऐसा है जो मेडिकल साइंस से परे है। कुछ ऐसी चीजें जिसका जवाब अभी हमारे पास भी नहीं है। अभी आपके उस पेशेंट की हालत कैसी है? वो ठीक तो है ना? वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से ठीक हो चुका है, लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम भी फिर से वही गलती दोहराओ। जितनी जल्दी हो सके वो फ्लैट खाली कर दो, क्योंकि सब कुछ जानने के बाद भी हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ भी वैसा कुछ हो। क्योंकि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है तो हम लोग तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट तुम इसे हमारी आखिरी मुलाकात समझो, क्योंकि जब तक तुम लोग वहाँ रहोगे हम लोग तुमसे नहीं मिलना चाहेंगे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, उस श्राप का असर दूसरों पर भी पड़ता है। और आपको ये लगता है कि अगर आप मेरे कांटेक्ट में रहेंगी तो आपको भी नुकसान पहुंच सकता है। स्ट्रेंज। माया, तुमने शायद अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चे को नहीं देखा है। मैंने उसे देख रखा है। तुम्हें वो बच्चा कुछ अजीब सा नहीं लगता? हाँ, थोड़ा सा है, पर आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो इसलिए कि वो इस सोसाइटी के सबसे लाइवलीस्ट बच्चों में से एक हुआ करता था, लेकिन वो आजकल बिल्कुल चुप रहता है, हमेशा घबराया हुआ सा रहता है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी बात का डर हो। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है इट्स अ केस ऑफ ट्रॉमेटिक म्यूटिज्म। जब इंसान किसी ट्रॉमा से गुजरता है तो इन दैट केस कभी कभी ही डेवलप्स सच सॉर्ट ऑफ म्यूटिज्म। ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? ये तो नहीं पता, लेकिन वो उस फ्लैट के एक टेनेंट के काफी नजदीक था। आपका मतलब उससे है जिसका आपने ट्रीटमेंट किया था? एग्जैक्टली। उसका वहां रोज का आना जाना था, पर पता नहीं उसने एक दिन ऐसा क्या देख लिया कि वो बिल्कुल डर सा गया था, और इस दहशत में ही वेंट इनटू ए स्टेट ऑफ ट्रॉमा। और उस दिन के बाद से उसने आज तक एक शब्द नहीं कहा है। सोचो माया, ये सब कुछ उनके साथ हो चुका है जो वहां रहते तक नहीं। तो इमेजिन करो कि जो वहां रह चुके हैं उनके साथ क्या क्या हुआ होगा। मिसेस मेहता, मुझे देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। माया, जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ। और वो क्या? क्या तुम्हें ये बात पता है कि 666 इज ऑल्सो द डेविल्स नंबर? मैं मार्केट जाऊंगी घर के बाकी कुछ सामान लेने, तो मैं तुम्हारा फ्रूट जूस भी खरीद लाऊंगी। ओके। ये सुबह सुबह टीवी पर ढंग का कुछ आता भी नहीं है। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर शो। एक मिनट राजीव। ब्रेक में जाने से क्या पहले हम बात कर Just रहे hold थे on. विद वन ऑफ द फाइनेस्ट साइकियाट्रिस्ट ऑफ आवर कंट्री, डॉक्टर हर्ष मेहता, जो कि एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट भी हैं। अरे ये तो डॉक्टर मेहता है। डॉक्टर मेहता, डॉक्टर मेहता? अभी तक हम अपने आपसे पड़ोस बात वाले? कर रहे थे ऑन द मिथ्स जिनके ऑफ अकल तुम मेंटल अपने इलनेस, सवालों के जवाब ढूंढने जिसका गई आपने थी। बखूबी हाँ भाई। जवाब दिया। जरा वॉल्यूम तेज अब हम करना। आ चुके हैं अपने आखिरी सेगमेंट में, जिसमें हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से इतना कतराते क्यों हैं। आफ्टर ऑल 10 में से एक इंसान किसी साइकियाट्रिस्ट या थेरेपिस्ट के पास हेल्प लेने जाते हैं, और बाकी लोग तो एंटी डिप्रेसेंट से ही अपना काम चला लेते हैं। ऐसा क्यों?
इसके पीछे दो कारण हैं। पहला तो यह कि अगर लोग किसी साइकियाट्रिस्ट या थेरेपिस्ट की मदद लेते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें पागल समझा जाएगा, और दूसरा ये कि इफ पीपल गो टू ए साइकियाट्रिस्ट और उन्हें लगता है कि वे पागल नहीं हैं, देन दे हैव दिस नोशन कि अल्टीमेटली वे पागल बन जाएंगे, लाइक इट्स अ वायरस और समथिंग, जो कि सच नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोस्ट पीपल डू नॉट हैव एनी मेजर प्रॉब्लम, और उन्हें इलाज के लिए किसी मेडिकेशन की भी जरूरत नहीं है। इट्स ओनली व्हेन दे गो टू सी ए साइकियाट्रिस्ट दे रियलाइज दे आर नॉट साइकोटिक। दैट्स प्रॉमिसिंग। एक साइकियाट्रिस्ट होने के साथ साथ आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं। इससे आपका काम कितना आसान हो जाता है? Of course, it becomes a lot easier. Look, साइकियाट्री का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे चैलेंजिंग पार्ट यह है कि हम किसी इंडिविजुअल पेशेंट की प्रॉब्लम को कितना समझ पाते हैं और कैसे उन्हें डील कर पाते हैं। इसके लिए उनकी साइकोलॉजी और सिचुएशन को भी समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसी के हिसाब से वी हैव टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। और चूंकि साइकोलॉजी एक जरिया है ह्यूमन नेचर को समझने का, सो ऑब्वियसली इट डज हेल्प। ओके, हमने सुना है कि आपके दरवाजे से आज तक कोई भी पेशेंट नाउम्मीद नहीं लौटा है, विच इज माइटी इम्प्रेसिव। क्या यह बात सच है? मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ द लॉट। मुझे लगता है कि यह सवाल आपको मेरे पेशेंट्स से पूछने चाहिए, वही लोग इस बात का सही जवाब दे पाएंगे। फेयर इनफ। जाने से पहले एक आखिरी सवाल। राइट नाउ यू आर 52 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। इस एज में आप अपने करियर चलो माया, और मैं अपने निकलता हूँ। पर्सनल लाइफ के बीच में तालमेल कैसे बिठा पाते हैं? ओह, आई स्टिल लव माई जॉब। हालांकि आर्थराइटिस की वजह से मैं पहले की तरह ज़्यादा समय अपने क्लिनिक को नहीं दे पाता हूँ, बट स्टिल 3-4 घंटे तो निकाल ही लेता हूँ। और मैं अपने घर के आसपास ही अपने क्लिनिक को सेटअप करने की सोच रहा हूँ, ताकि मेरा काम हैम्पर ना हो। थैंक्स डॉक्टर मेहता। थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर शो एंड शेयरिंग सच अ वास्ट पुल ऑफ नॉलेज विद आवर व्यूअर्स। इट्स अ प्लेजर। तो ये थे जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हर्ष मेहता, जो कि हमें बता रहे थे कि ज़्यादातर मानसिक बीमारियां वास्तविक होती हैं, महज हमारे दिमाग का भ्रम या दिल का वहम नहीं। और कभी भी अगर आपको किसी तरह की शिकायत हो तो आपको तुरंत अपने किसी नज़दीकी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, वरना हो सकता है कि इसका अंजाम बगल वाली मैम साहब है, बहुत डरी हुई हैं। रहने दो, दरवाजा मत खोलना। डॉक्टर मेहता प्लीज ओपन अप, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैंने आपकी आवाज सुन ली है, मुझे पता है कि आप घर पर ही हैं। प्लीज डॉक्टर मेहता ओपन द डोर प्लीज, आई एम बेगिंग यू प्लीज प्लीज। डॉक्टर मेहता आप सही थे, क्रिस्टीना आज भी उस घर में है। और तो और
मुझे उस घर में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं जो हमें वहां से जल्द चले जाने को कहती हैं। माया, आई थिंक वी मस्ट कॉल योर हस्बैंड राइट नाउ। मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कैसी बात? रिलैक्स माया, ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत है। माया, गिव मी योर हस्बैंड नंबर प्लीज। 8756 8756 90 90 7036। 7036। हेलो हेलो राजीव। हाँ, कौन? हाय राजीव, दिस इज डॉक्टर मेहता, योर नेवर नेक्स्ट डोर। माया ने तुम्हें बताया ही होगा। ओह यस, आई नो। कहिए। राजीव, माया इस वक्त मेरे घर पे है। क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है ना? वो बिल्कुल ठीक है। असल में उसे फ्लैट में कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी जिससे वो काफी डर गई थी और इसलिए वो यहाँ चली आई। उसने कल रात मुझे भी कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देने के बारे में बताया था, पर मुझे भरोसा नहीं हुआ क्योंकि मुझे ऐसी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। राजीव, मुझे इसी सिलसिले में तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। तुम अगर इस वक्त यहाँ आ सकते हो तो बेहतर होगा। मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ राजीव, तुम इतने टेंस्ड क्यों हो? नताशा, मुझे जाना होगा। इट्स अबाउट माया। क्या हुआ माया को? इज शी ऑल राइट? वो अभी ठीक है। आई सी टू इट। मेरे बारे में कोई पूछे तो हैंडल कर लेना प्लीज। डॉक्टर मेहता। राजीव जी। कम इन दिस वे। प्लीज। माया कहाँ है? माया मेरे स्टडी रूम में मेरी पत्नी के साथ बातें कर रही है। फिलहाल उसे वहीं छोड़ देना ठीक होगा क्योंकि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। क्या बात है डॉक्टर मेहता? इज देयर समथिंग रॉन्ग विथ माया? मेडिकल साइंस की भाषा में कहे तो माया पैरानॉइड साइकोसिस के शुरुआती दौर में है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट धीरे धीरे रियलिटी से दूर होता चला जाता है। ये बीमारी काफ़ी तेजी से बढ़ती भी है और एक बार जिसको जकड़ लेती है फिर उसको वापस ला पाना काफ़ी मुश्किल होता है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ दिनों पहले तो वो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक से इस तरह की बीमारी कैसे? एग्जैक्टली। मैं भी तुम्हें यही बताना चाहता था कि इस बीमारी में इस सिम्टम के डेवलप होने में टाइम लगता है, लेकिन इस केस में इस सिम्टम की इतनी तेजी से डेवलप होने की वजह वो शाप है। आई कांट बिलीव दिस। एक डॉक्टर होकर भी आप इन सब बातों पर भरोसा रखते हैं? चलो माना कि मेरा ये मानना गलत है, लेकिन एक बात तो साफ है कि माया के ऊपर ये बीमारी हावी होना शुरू हो चुकी है। मैंने माया को केयरफुली एग्जामिन किया है और उसने मुझे सब कुछ डिटेल में बता भी दिया है। तुमने आजकल नोटिस किया है कि माया ने टीवी देखना एकदम कम कर दिया है? हाँ, थोड़ा तो मैंने भी नोटिस किया है, पर ये कौन सी बड़ी बात? कभी जानने की कोशिश की है कि इसके पीछे वजह क्या है? स्ट्रेस। और क्या, आजकल वो काफी स्ट्रेस रहती है। वो तो है, लेकिन इसके पीछे की वजह सिर्फ यही नहीं है राजीव। पैरानोया के पेशेंट जब भी टीवी देखते हैं तो उन्हें लगता है कि टीवी पर उनके बारे में ही बातें हो रही हैं या उनको डायरेक्टली एड्रेस किया जा रहा है, विच इज काइंड ऑफ हॉरिफाइंग थिंग टू हैव। उन्हें हमेशा लगता है कि पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ी है और सिर्फ उन्हीं के बारे में बातें हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले माया शॉपिंग करने के लिए बाहर गई थी और उसने भी उस दिन कुछ ऐसा ही महसूस किया था। स्ट्रेंज। पर माया ने तो मुझसे कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। ये भी इस बीमारी का एक लक्षण है। जब उन्हें लगता है कि उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा रहा है तब वो इस तरह की बातों को छुपाना शुरू कर देते हैं। दे बिकम वेरी सस्पिशियस। वो हर किसी को शक की निगाह से देखते हैं और हर वक्त उन्हें किसी न किसी बात का डर सा लगा रहता है। ऐसी हालत में वो
जल्दी किसी पर यकीन नहीं कर पाते, चाहे वो उनका अपना ही क्यों ना हो। और वो जो अजीब अजीब सी आवाजें उसे सुनाई देती हैं, उसका क्या? ऐसे केस में पेशेंट को लगता है कि कोई पैरानॉर्मल आइडेंटिटी उनसे बात करने की कोशिश कर रही है या उनके दिमाग में कुछ भरने की कोशिश कर रही है। थोड़े टाइम बाद पेशेंट उन आवाज़ों को सच मानने लगता है। और हाँ, यह आवाज़ें उनसे कुछ भी करवा सकती हैं। इसका इलाज क्या है? मेडिकेशन और साइकोथेरेपी। हालांकि साइकोथेरेपी की मदद एक्सट्रीम केस में ली जाती है, पर क्योंकि माया का केस अभी शुरुआती दौर में है, इसलिए मेडिकेशन से काम चल जाएगा। बट लेट मी इन्फॉर्म यू कि ऐसे केस में पेशेंट दवाई से कतराने लगते हैं। मैं अभी थोड़ी सी दवाई दे देता हूँ, लेकिन तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि माया समय पर दवाई ले रही है या नहीं। थैंक्स डॉक्टर मेहता, वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। सो विल दैट बी ऑल? यस, दैट विल बी ऑल। लेट्स होप कि ये दवाइयाँ अपना असर दिखाना शुरू कर दें, वरना मैं तो क्या, कोई भी साइकियाट्रिस्ट कुछ नहीं कर पाएगा। हेलो हेलो डॉक्टर मेहता, माया यहाँ। क्या मैं आपसे अभी मिलने आ सकती हूँ? क्या हुआ माया? इज एवरीथिंग ऑलराइट? वो मैं आपको मिलकर बताती हूँ। अभी तो मैं घर पे नहीं हूँ, अगर तुम मेरे क्लिनिक आ सकती हो देन यू कैन डेफिनेटली कम। आप मुझे अपने क्लिनिक का एड्रेस दीजिए, मैं अभी आपसे मिलने आती हूँ। ओके, मैं तुम्हें टेक्स्ट कर देता हूँ। थैंक यू डॉक्टर मेहता, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर मेहता। क्या आप उनको इन्फॉर्म कर देंगी दैट आई एम हियर? यू मस्ट बी माया। डॉक्टर मेहता ने मुझे बताया था कि आप आने वाली हैं। प्लीज हैव अ सीट। डॉक्टर मेहता अभी दूसरे पेशेंट के साथ बिजी हैं। वंस इज डन ही विल टेक यू ओवर। You are not excused. तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे पीछा चुरा लोगी? इसलिए नादान हो तुम यहाँ मुझसे ना तो डॉक्टर मेहता और ना ही उनकी बेकार गोलियां बजा सकती है। तुम मुझसे मेरी हो और तुम बस वैसा ही करोगी जैसा कि मैं चाहूंगी। माया, माया, माया क्या हुआ तुम्हें? माया होश में आओ। क्रिस्टीना? नहीं माया, ये क्रिस्टीना नहीं, ये मेरी सेक्रेटरी स्टेला है। देखो देखो,
साहिल, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है. कम एंड सी मी अगेन नेक्स्ट वीक. ओके, बाय. रिलैक्स माया, कम इन. माया, व्हाट हैपेंड आउटसाइड? डॉक्टर मेहता, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे आपकी सेक्रेटरी क्रिस्टीना हो और वो मुझे डराने की कोशिश कर रही थी. वो मुझे बता रही थी कि मुझे उससे कोई भी नहीं बचा सकता, आप भी नहीं. तुमने अपनी दवा ली थी? हाँ, मैंने अपनी दवाइयाँ ली थी, पर मुझे उससे कोई खास फायदा नहीं हो रहा. इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे अपनी आगोश में लेने की कोशिश कर रही हो. माया, अभी अभी तुमने दवा लेनी शुरू की है. यू हैव टू बी पेशेंट. धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा. डॉक्टर मेहता, ये बात आपको भी पता है कि दवाइयाँ मेरा इलाज नहीं है. देखो माया, यही सब बात मैंने राजीव को भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था. अब तुम ही बताओ, व्हाट एम आई सपोज टू टेल यू? कि जब तुम्हारा हस्बैंड ही सच्चाई स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो मैं तो तुम्हें झूठा दिलासा ही दे सकता हूं. देखो माया, मुझे लगता है इस बारे में तुम्हें राजीव से बात करने की जरूरत है. जितनी तेजी से ये सब हो रहा है, तुम दोनों को जल्द ही कोई ना कोई फैसला लेना होगा, इससे पहले कि काफी देर हो जाए. डॉक्टर मेहता, आई एम सॉरी टू से दिस, पर आपकी दी हुई दवाओं का माया के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है. हालांकि मुझे पता है कि माया ने भी मेडिकेशन लेना शुरू किया है, बट स्टिल. मैं तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूं राजीव, लेकिन तुम्हें भी एक बात समझने की जरूरत है. मेडिकल साइंस का अपना एक दायरा होता है, उस दायरे के बाहर वो भी नहीं जा सकता, और ये चीज उसकी पहुंच से बाहर है. क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस कंडीशन का कोई इलाज नहीं है? इलाज बीमारी का होता है, लेकिन हम लोग यहाँ सिर्फ बीमारी से नहीं, किसी और चीज से ही लड़ रहे हैं, और उसका इलाज सिर्फ एक ही है, और वो तुम्हें पता है क्या? ओह, आई सी. मैं तो ये भूल ही गया था कि आप भी उन बेकार कहानियों में यकीन रखते हैं. जब आप ये खुद ही मान बैठे हैं कि ये सब किसी बेकार से शराब की वजह से है, तो फिर आप माया का इलाज कैसे कर सकते हैं? आई वेंट अहेड विद योर ट्रीटमेंट क्योंकि मैंने आपका इंटरव्यू टीवी पर देखा था, जिससे मैं काफी इंप्रेस्ड भी था. पर जो डॉक्टर मुझे सामने बैठा दिख रहा है, वो मुझे इंप्रेस नहीं करता. देखो राजीव, माया को लेकर मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूं, जो कि मेरे हिसाब से उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है. बट इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो हम लोग करेंट ट्रीटमेंट को ही जारी रखेंगे. लेकिन एक बात मैं तुमसे साफ साफ कह देना चाहता हूं कि उसका माया के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला. मैं माया को किसी और साइकियाट्रिस्ट से दिखाऊंगा. एनीवेज, थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम. एक मिनट राजीव. Here you go. ये उस फ्लैट में रहने वाले एक टेनेंट का प्रेजेंट एड्रेस. मुझे लगता है तुम्हें उससे जाकर मिलना चाहिए. उसके बाद सब कुछ साफ साफ हो जाएगा कि तुम्हें क्या करना है. और हाँ, अगर उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि डॉक्टर बदलने से माया का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, देन सो बी इट. और उसने तो नताशा को आज फोन करके घर पे भी बुलाया. ओह माय गॉड. कहाँ हो तुम राजीव? माया और मैं कब से तुम्हारा यहाँ वेट कर रहे हैं. नताशा, मेरी बात ध्यान से सुनना. माया कहाँ है?
वो किचन में मेरे लिए पानी लाने गई है। क्यों, क्या हुआ? लुक, माँ पे अभी बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। इस हालत में वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। माया, ये तुम क्या? एक्सक्यूज मी। हाँ राजीव, बात हुई तुम्हारी आलोक से? डॉक्टर मेहता, मुझे तुरंत आपकी मदद चाहिए। इट्स एन इमरजेंसी। क्या बात है राजीव, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर मेहता, मैं चाहता हूँ कि आप तुरंत मेरे फ्लैट पर जाएं। मुझे लगता है कि माया ने Call the ambulance. Fast! मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, उसे समय पढ़ लेते रहना, ठीक है? और अगर कोई तकलीफ हो तो तुम मुझे फोन कर सकते। ओके, बाय। Hello, Maya. You are right on time. Yes, I am. You look good. Thanks. चलो देखते हैं if you are doing good as well. Shall we? Sure. Let me know when Dr. Jacob arrives, okay? Okay, sir. So Maya, how are you feeling now? क्या अभी भी कुछ ऐसा है जो तुम्हें परेशान करता हो? नहीं, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो तुम्हें कुछ अजीबोगरीब चीजें सुनाई या दिखाई नहीं देती ना? नहीं। Are you sure? Yeah, 100%. Good. Then we are done. मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें आगे मेडिकेशन की जरूरत है। फिर भी एहतियात के तौर पर मैं कुछ दिन के लिए दवा और दे देता हूँ। बाय द वे, अब नताशा कैसी है? वो अब ठीक है, जल्दी उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे। ग्रेट। या पर इन सब चक्करों में अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। मुझे लगता है कि एक्सक्यूज मी। ओह, ही इज हियर। सेंड हिम इन। वेलकम डॉक्टर जेकब, वेलकम। Nice to meet you. Have a seat. Maya, let me introduce you to Dr. Ishan Jacob. Dr. Jacob, इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी निम्बस फार्मेसी के लीडिंग फार्मासिस्ट हैं। हेलो, नाइस टू मीट यू। Nice to meet you too. मैंने इनको पहले देख रखा है। कहाँ? आप ही के घर पे। जिस दिन मैं मिसेस मेहता से मिलने पहली बार आपके घर आई थी, उसी दिन मैंने इनको वहां आपके साथ देखा था। हाँ, यू आर राइट। तुम्हें इनका चेहरा याद था? मुझे कहना होगा कि तुम्हारी याददाश्त काफ़ी तेज है। थैंक यू। अब मुझे चलना चाहिए। इतनी जल्दी क्या? कॉफ़ी तो पीती जाओ। डॉक्टर जेकब, आप कॉफ़ी लेंगे? I don't mind.
स्टेला, सेंड 3 cups of coffee fast. डॉक्टर मेहता, मेरे लिए रहने दीजिए. Hold on. मुझे नताशा से मिलने हॉस्पिटल जाना है. कॉफी फिर कभी. Are you sure? वैसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. नेक्स्ट टाइम. Okay. Make it 2. गुड बाय डॉक्टर मेहता. गुड बाय डॉक्टर जेकब. आखिरकार टेस्ट सक्सेसफुल हो ही गया। तो क्या अब हमारी दवा ऑफिशियली लॉन्च होने के लिए तैयार है? बिल्कुल, नतीजा आपके सामने था। थैंक यू डॉक्टर मेहता। बिना आपकी हेल्प के हम अपनी दवा को इतनी जल्दी इवॉल्व नहीं कर सकते थे। इसकी जरूरत नहीं। योर कंपनी इज पेइंग मी हैंडसमली फॉर दिस जॉब। वैसे दवा टेस्ट करने का क्या नायाब तरीका निकाला है आपने? पहले दवा देकर के पैरानोया का पेशेंट बनाओ और फिर हमारी ही बनाई हुई दवा को देकर के ट्रीटमेंट करो। माइंड ब्लोइंग। कभी कभी किसी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए पहले उस बीमारी को पैदा करना पड़ता है, और इसकी शुरुआत हुई क्रिस्टीना के साथ। वो तो है, बट स्टिल क्रिस्टीना की मौत का अफसोस तो आपको रहेगा ही। डॉक्टर जेकब, पैरानोया का पेशेंट कब क्या कर बैठे कोई नहीं जानता। मुझे जरा से भी भनक नहीं थी कि वो सुसाइड कमिट कर लेगी। बट यस, मुझे इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि मेरे ड्रग टेस्ट की वजह से उसकी जान चली गई। बट उस फ्लैट को श्रापित बताने की वजह क्या थी? वजह थी, इससे पहले कि मैं क्रिस्टीना पर आपके दिए हुए काउंटर एक्टिव ड्रग्स टेस्ट कर पाता, उसने सुसाइड कमिट कर लिया था। और जब आलोक पर पहली बार मैंने ड्रग टेस्ट किया तो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं निकला। उसकी फैमिली ने जब दवाओं के बेअसर होने का कारण पूछा तो मुझे ये कहानी बनानी पड़ी। और आपने और मिसेस मेहता ने उसे कृष्णा के बारे में सारी बातें बताई, उसकी तस्वीरें दिखाई ताकि उसका हेलुसिनेशन और स्ट्रांग हो सके। राइट। पैरानोया के एक्सट्रीम स्टेज तक पहुंचाने के लिए आधा काम हमारी दवा और बाकी का काम हमारी कहानियां कर देती थी। पर क्या वाकई में क्रिस्टीना का विचक्राफ्ट से कुछ लेना देना था? अरे नहीं, वैसा कभी कुछ था ही नहीं। और वो बच्चा? वो तो हमेशा से ही ऐसा था। सिलेक्टिव म्यूटिज्म, यू नो।